दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जिस आमिर को गिरफ्तार किया है उस आमिर को अब 10 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है ताकि उससे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े उन तमाम सवालों को पूछा जा सके। हम उस वक्त आमिर के घर पर मौजूद हैं और आमिर की भाभी कुलसुमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुलसुमा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आमिर को अब 10 दिन की रिमांड पर एनआईए ने ले लिया है, यानी कि अब लंबी पूछताछ उससे होने वाली है इस पूरे ब्लास्ट के मामले में। आप लोगों से क्या कोई बातचीत हुई होगी इस बीच में? 10 तारीख के बाद से आमिर से दोबारा आपसे कोई बात हुई है? नहीं, कभी नहीं हुआ है। जब से उनको लिया तब से उसके साथ कभी बात, जब देखा ही नहीं तो बात कैसे हो सकती है? 10 तारीख के बाद से आपने देखा नहीं आमिर को? नहीं, देखा नहीं उसको। कोई जानकारी थी आप लोगों को उसके दिल्ली जाने के बारे में, फरीदाबाद जाने के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं। घर से बता कर नहीं गया था? घर से बता कर जब गया ही नहीं तो हम क्या बता कर जाएगा? क्योंकि अब तो एक सीसीटीवी भी है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि आमिर जो है वो फरीदाबाद में i20 कार जो है वो खरीद रहा है और वर्कशॉप से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। बाकायदा वीडियो है उसका। पता नहीं कैसे है, हमें मालूम नहीं है, घर में मालूम नहीं है। इस बीच में कहीं आमिर गया है बाहर? नहीं। 1-1.5 महीना पहले या फिर? ना, नहीं गया है। आप लोगों की नॉलेज में नहीं है कि बाहर कहीं गया हो? तो फिर कैसे वो कार खरीद सकता है फरीदाबाद में जाकर, उस कार को फिर उमर को दे सकता है? हम कहाँ, हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? हम तो घर में होता है, सुबह निकलता था और शाम को घर वापस आता है। हमें मत पता है वो कहाँ था, क्या था। बीच में वो गया नहीं है, घर से बाहर नहीं गया? क्योंकि दिल्ली यहाँ से लगभग 900 किलोमीटर है। दिल्ली आना जाना पूरे 1-2 दिन कम से कम आपको लगेंगे। इस बीच में गायब रहा 1-2 दिन के लिए आमिर बिना बताएगा? ना। फोन पर बातचीत किसी से घर पे करता हो लगातार? नहीं, जब यही प्लम्बर की कोई काम होती थी तो वो वही बातचीत होती थी और कुछ नहीं। आप लोगों से या फिर अपनी माँ से कभी कोई साझा किया हो कोई बात? नहीं, कुछ नहीं इसके बारे में मैं बता। कोई ऐसे मतलब कोई नॉलेज के किताबें ऐसी कोई पढ़ता हो या फिर मोबाइल फोन में उसके ऐसे कुछ चलता रहता हो? नहीं होता था। हमारा बच्चा वो सिर्फ जब आता था तो उसके साथ खेलते रहता था। फिर आपके बेटे के साथ? हाँ। बाकी कोई बातचीत कभी ऐसी नहीं? घर की बात बस, और कुछ नहीं। क्योंकि 13 लोगों की मौत हुई है दिल्ली ब्लास्ट में और आमिर ने ही उस कार को खरीदा था, ये लगभग सबूतों के आधार पर कहा जा सकता है। क्योंकि वो बाकायदा कार खरीदते हुए दिख रहा है, उसके ही नाम पर वो पेपर हैं कार के, और आप बता रही हैं कि वो यहाँ से बाहर ही नहीं गया है। नहीं गया है बाहर। फिर यहाँ से बिना बाहर जाए कैसे वो दिल्ली में कार खरीद सकता है? वो अल्लाह जाने कैसा हो सकता है, हम क्या बताएं। घर बैठे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। घर से हटा है 1-2 दिन के लिए इस बीच में, 1 महीने पहले अगर आप जाएं, 10 दिन 15 दिन पहले जाएं? नहीं, वो ज़्यादा देर तक नहीं निकला, लेकिन उसने बोला मुझे यहीं पे ही काम है, ये नहीं बोला मुझे बाहर जाना है। 1 हफ्ते के लिए वो था, लेकिन वो पहलगाम गया था। पहलगाम गया था? किसके पास पहलगाम में गया था? वो हमें पता नहीं है। अब पुलवामा में कभी वो जाता है? क्योंकि उमर पुलवामा का रहने वाला था। नहीं, वह ऐसे तो नहीं, लेकिन काम वाम तो करता था उधर इधर। मतलब अपने गाँव में ही काम करेगा, बाहर तो जा सकता है। हाँ, काम करेगा, जाएगा बाहर, लेकिन दिल्ली जाकर वहाँ पर i20 कार खरीदना अपने नाम से बाकायदा? नहीं है। गाड़ी के बारे में जानकारी थी आपको? कुछ नहीं। यहाँ पर किससे वो चलता था? मतलब घर में जाके बाइक है हमें, बाइक से जाता था। घर पे गाड़ी चलाने आती ही नहीं है। ये कार वो नहीं चला पाता? वो नहीं, वो उसका बड़ा भाई है, वो चलाता है, लेकिन उसको गाड़ी चलाना नहीं। उमर चला लेता है, आमिर नहीं चला पाता? हाँ। ये आपको कैसे जानकारी कि वो कार नहीं चला पाता है? हमें घर में थी ना गाड़ी, वो नहीं चलाता था। अच्छा, वो कभी गाड़ी नहीं चलाता था? नहीं चलाता था। जब वो उसको कहीं जाना था तो वो भाई के साथ जाता था। अगर गाड़ी में कुछ ज़रूरी है, बीमार होता तो गाड़ी में भाई ले जाता था, खुद नहीं अच्छा, आपके सामने कभी उसने कार नहीं चलाई? कभी नहीं, घर वालों के सामने भी नहीं। अगर मुझे 2 ही साल हो गए शादी को, लेकिन अपनी मम्मा को पता होती ना कि ये गाड़ी चला रहा, या रिलेटिव उसको पता होती ये गाड़ी चला, लेकिन वो गाड़ी नहीं चला रहा। अब आगे आप लोग क्या करेंगी? क्योंकि अब तो एनआईए उसको अरेस्ट कर चुकी है, रिमांड पर ले चुकी है 10 दिन की। अब देखेंगे गवर्नमेंट क्या करेंगे। आप लोग किसी से बातचीत तो करेंगे ही ना? हाँ, बड़ा भाई कर, हम तो औरत हैं, हम क्या करेंगे इसके बारे में? किसी से बातचीत आप लोगों ने की है? आपके परिवार ने आगे जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर एनआईए या फिर किसी और अधिकारी से? थाने में गए थे हम। हाँ, थाने में कब गए थे? थाने में जब वो उमर को छोड़ा था उसी दिन हमने उनको बताया। उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं पता है वो कहाँ है। आमिर को लेकर आप लोग पता नहीं कर रहे हैं कहाँ है, कहाँ ले गए उसके, क्या कर रहा है, क्या आरोप लगे हैं उस पर? वही हम भी बोल रहे हैं। हम थाने में गए तो उन्होंने बोला वो यहाँ पे नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, बस इतना। थाने में साफ मना कर दिया? हाँ, थाने में साफ। बाकी आगे आप लोगों ने पता करने की कोशिश अभी नहीं? कहाँ करते, तो जब वो घर पे ही नहीं थे, औरतें हैं 2 घर में, फिर कौन जाता?
आप लोगों के मोबाइल फोन भी ले लिए गए थे? नहीं, हाँ वो वहीं पे है अभी। कौन लेके गया था आप लोगों के मोबाइल फोन? उसी टाइम 10 तारीख को जो पुलिस आई थी आप लोगों के फोन लेके गई? उसी टाइम हाँ, उसके बाद से फोन वापस करने नहीं आई दोबारा? कभी नहीं। तो आमिर की भाभी का ये कहना है कि आमिर, इनके नॉलेज में ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से कभी दिल्ली गया हो। एक दो बार आसपास लोकल में वो जरूर गया है, लेकिन दिल्ली जाने को लेकर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई जानकारी नहीं है। विजय संजीव के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, श्रीनगर।